बीबीसी उर्दू के इस फेसबुक लाइव में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं दिल्ली से सुहेल हलीम। अगर आप हमारी वेबसाइट पर आते हैं या हमारा फेसबुक पेज देखते हैं तो आपने उज़्मा अहमद के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा या सुना होगा। वो इस वक्त हमारे साथ हैं। उज़्मा, आपकी स्टोरी काफ़ी दिलचस्प भी है, थोड़ी डरावनी भी है, लेकिन थोड़ी कंफ्यूजिंग भी है। तो हम ज़रा तफसील से आपसे इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जब आपने पाकिस्तान में जाकर इंडियन हाई कमीशन में पनाह ली, तो जब ये खबर यहाँ आई, मैंने आपको तलाश करने की कोशिश की यहाँ, लेकिन कोई आपको जानता नहीं था। मैंने थोड़ी सी एक छोटी सी स्टोरी लिखी, कौन है ये उज़्मा, कौन है आप? मैं इंडियन सिटीज़न हूँ और मेरा कोई है नहीं यहाँ पर। सो जो आप जो कंफ्यूज हैं वो शायद जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि कोई है नहीं। सो दैट्स व्हाई आपको लिटिल बिट प्रॉब्लम हुई होगी मुझे ढूंढने में। दैट्स इट। नहीं, मुझे थोड़ा अपने बारे में बताएं, आपका बैकग्राउंड क्या है, लोग आपको डॉक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने जो थोड़ी बहुत रिसर्च की, लोगों से मिला, तो मुझे मालूम हुआ कि शायद आपका कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है। मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आपकी तालीम क्या है, क्या करती हैं आप इंडिया से? मेडिकल बैकग्राउंड इस वजह से नहीं है कि मैंने आई एम जस्ट अ योगा टीचर। मैंने सिर्फ 1 ईयर का थेरेपी का कोर्स किया था, जैसे कि हॉस्पिटल्स वगैरह में जाकर नॉर्मली लड़कियां कर लेती हैं। सो वो एक थेरेपी कोर्स है। या आप सच बोल रहे हो कि ऐसा MBBS या MD की कोई डिग्री वगैरह नहीं है। नॉर्मली जो मेरी स्टडी है 12th तक मैंने देहरादून से पढ़ा है, इंडियन कैम्ब्रिज स्कूल। देन आफ्टर दैट आई वेंट टू मलेशिया। मलेशिया में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है नीलाई में। मैंने वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन और बिज़नेस मैनेजमेंट मैंने वहाँ से कंप्लीट किया। देन आफ्टर दैट मैं इंडिया वापस आ गई थी। फिर उसके बाद मुझे लगा कि हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैंने ये 1 ईयर का कोर्स किया था फिजियोथेरेपी, योगा का? फिजियोथेरेपी, जिसमें जितना भी डिस्क की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, नी प्रॉब्लम है, जो बेसिकली वुमेंस को हो जाती हैं आफ्टर मैरिज, तो उस चीज़ पर मुझे लगा कि वुमेंस की हेल्प भी हो जाएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये 1 ईयर का कोर्स किया था। अच्छा, तो आप बेसिकली मलेशिया पढ़ने गई थी या कारोबार के लिए गई थी? नहीं, मेरी स्टडी मलेशिया से है। सो मैं मेरा स्टूडेंट है वहाँ का जो भी है बैकग्राउंड। अभी फ़िलहाल जो मैं गई थी, अभी मैं एज अ टूरिस्ट गई थी, दैट्स ऑल। तो जब आप गई थी, जब आपकी ताहिर से मुलाकात हुई वहाँ, तब आप वहाँ एजुकेशन के लिए गई थी, बिजनेस के लिए गई थी, या एज ए टूरिस्ट गई थी? नहीं, मैं एज अ टूरिस्ट गई थी, दैट्स ऑल। अच्छा, चलिए अब थोड़ा सा मुझे ये भी मालूम हुआ जब मैं आपको तलाश यहाँ कर रहा था कि आप एक बुटीक भी चलाती थी, क्या ये बात सच है? हाँ, बुटीक मेरा पार्टनरशिप में मेरा बुटीक था। सो वो भी मैंने अच्छा चलाया है, बट उस बीच ही मेरा मलेशिया जाने का हो गया था। सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे मलेशिया जाना ही था, सम पर्सनल इश्यूज़। सो दैट्स व्हाई मैंने बुटीक बीच में ड्रॉप कर दिया था। तो वहाँ मलेशिया में आपकी किन हालात में मुलाकात हुई ताहिर से? क्या सर्कमस्टांसेस थे? क्या आपको मालूम था कि वो टैक्सी चलाते हैं? उनके बैकग्राउंड में कितनी मालूमात थी आपके पास? बेसिकली मुझे ताहिर के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं थी। मैं नॉर्मली मेरी उससे एक कैजुअल मीटिंग हुई थी, बिकॉज ही इज़ अ टैक्सी ड्राइवर। सो अनफॉर्चुनेटली हमने जो मेरी फ्रेंड थी उसने कॉल किसी और को किया था और वो अवेलेबल नहीं था, तो ताहिर आया था। सो हम लोगों ने मना किया कि हम आपके साथ नहीं जा सकते, बट उसने फिर रिक्वेस्ट किया कि नहीं मैम, आप हमारे साथ चलें और अच्छा टूर पैकेज देंगे जो नॉर्मली ड्राइवर्स बोलते हैं। तो वो था, उसमें फिर एज अ टूरिस्ट गाइड उसने अच्छे से ब्रीफ किया हम लोगों को सारी चीज़ें। तो वो एक नॉर्मली कैजुअल सी मीटिंग थी, इतना कुछ था नहीं। बिकॉज़ वो फिर धीरे धीरे नॉर्मली हम लोग 1 मंथ वहाँ पर रहे मलेशिया में। तो उसमें क्योंकि जब हम स्टूडेंट थे तो हम स्टडी में इतने बिजी थे कि घूम नहीं पाते थे, कहीं जा नहीं पाते थे, तो वो टाइम हमारा सारा स्टडी में निकल गया था। अभी जो हम गए थे तो अभी ये प्लान आउट करके गए थे कि पूरा मलेशिया घूमेंगे और मे बी पॉसिबल कि आगे सिंगापुर भी निकल जाए, बिकॉज मलेशिया से सिंगापुर के वीज़े की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब बुनियादी तौर पर आपकी एक कर्सरी सी सतही मुलाकात थी ताहिर से, बहुत ज़्यादा कोई गहरी दोस्ती, कोई ऐसा रिश्ता नहीं था? कोई गहरी दोस्ती नहीं थी। मलेशिया में मैं 1 महीना रुकी हूँ, तो ताहिर से शायद मैं 3 या 4 बार मिली होंगी, दैट्स इट। अच्छा, अब आप वापस इंडिया आ जाती हैं, तो मुझे थोड़ा माफ़ कीजिएगा, मैं ज़रा सीक्वेंशियली इसको लेके चलूँगा। अब आप इंडिया वापस आ जाती हैं, ये एक वीज़ा, आपने जो वीज़ा की जो एप्लीकेशन आपने दाखिल कराई इंडियन हाई कमीशन में, उसकी एक कॉपी है। इस पर आपने लिखा है कि आप अपनी बीमार आंट से, अब वो खाला थी, चची थी, उनसे मिलने आप जा रही हैं, लेकिन आपका तो वहाँ कोई रिश्तेदार है नहीं। हाँ,
मेरा वहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है और ये फ़ोर्स वहाँ से मुझे किया जा रहा था पाकिस्तान से, जो कि ताहिर मुझे फ़ोर्स कर रहा था कि आप एक बारी आ जाओ, पाकिस्तान देख लो। पाकिस्तान को जो उसने दिखाया था, वो उसने बोला था कि पाकिस्तान एक मिनी स्विट्ज़रलैंड है। बिकॉज़ मेरा कोई पाकिस्तान में है नहीं, तो मुझे ऑब्वियस था कि मुझे नहीं पता होगा कि पाकिस्तान में कौन क्या है, कैसी जगह है। तो उसने जो एक छवि दिखाई थी, वो मिनी स्विट्ज़रलैंड बोलकर मुझे छवि दिखाई थी। और फिर फोर्स था कि आ जाओ, एक बारी देख लो, घूमने के पर्पज़ से आ जाओ। तब मैंने ये पॉइंट रेज़ किया था कि आई एम ए इंडियन सिटीज़न एंड मुझे वीज़ा कैसे मिलेगा जब मेरा वहाँ पर कोई है ही नहीं। तो उसने एक स्पॉन्सर लेटर भेजा था जिसमें उसने ये मेंशन किया था कि मैं ऐसे ऐसे मेंशन कर रहा हूँ एंड इसकी वजह से आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो मैंने उस चीज़ के लिए उसको काफ़ी मना भी किया कि नहीं, आप ये पॉइंट मत डालो, बिकॉज़ रियल रिलेटिव मेरा कोई नहीं है। उसने बोला इट्स ओके, सब यही बोलते हैं और हर कोई वीज़ा यही बोल कर लेता है, थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आप आ जाओ। तो ये बहुत फोर्स। तो आप ये कह रही हैं कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान जाने का मकसद सिर्फ टूरिज्म था, इसके अलावा कोई नहीं? दैट्स इट, सिर्फ टूरिज्म था कि मिनी स्विट्जरलैंड अगर पाकिस्तान को बोला जा रहा है तो एटलीस्ट देखना बनता है कि क्या है। लेकिन एक ऐसे आदमी की दावत पर जिससे आप 2-4 बार मिली थी, 1 महीने आप मलेशिया में रहीं, 2-4 बार एक टैक्सी ड्राइवर आपको मिलता है, उसकी दावत पर आप क्यों जाएंगी? मैं तो नहीं जाऊंगा। नहीं, आप भी नहीं जाएंगे और मैं भी नहीं जाऊंगा, बट समटाइम्स कहते हैं ना, आपने वो मुहावरा सुना होगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वो शायद मेरे साथ हो गया था। अच्छा, मतलब जब जरा बुरा वक्त आता है तो दिमाग काम करना छोड़ देता है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे और है अभी आपके सफ़र के बारे में। जब आप क्रॉस करती हैं इंडिया का बॉर्डर, आप ये कह रही हैं कि आपको नींद की या कोई नशे की दवाई दी। कोई भी आदमी जो आपको बुला रहा है और उसका घर अभी काफ़ी दूर है, वो आपको नशे की गोली फ़ौरन क्यों देगा? वो आपसे अच्छे से मिलेगा, वो आपसे ये कहेगा कि आइए मैं आपको जो मिनी स्विट्ज़रलैंड का जो मैंने आपको एक नक्शा या ख्वाब दिखाया है वो मैं आपको आके दिखाता हूँ। वो शुरू में ही आपको क्यों देगा नशे की गोली? नहीं, आपने मेरा स्टेटमेंट अगर पढ़ा भी होगा, वैसे तो मैं मीडिया में अभी ज़्यादा आई नहीं हूँ। मेरा स्टेटमेंट ये था कि वाघा बॉर्डर से उसने मुझे पिक किया। पिक करने के बाद मैं गाड़ी में बैठी तो कुछ 15 से 20 मिनट का जो टाइम था वो निकाला। उसके बाद उसने नॉर्मली पूछा कि हमारा जो एरिया है इट्स लाइक अ हिल स्टेशन, जैसे हम लोगों के यहाँ कुल्लू मनाली है, शिमला है। तो उसने बोला कि हिल स्टेशन है, मिनी स्विट्ज़रलैंड है, ऑब्वियसली हिल स्टेशन पे होगा, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लाइक वॉमिटिंग की प्रॉब्लम्स ज़्यादातर गर्ल्स को होती है। तो उस बात पर मैंने उसको बोला था कि हाँ, मुझे वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, अगर कोई हिल स्टेशन है तो ऑफिस है। तो तब उसने बोला कि ठीक है, मेरे पास ये टैबलेट है, आप इसको लो, आपको वॉमिट नहीं होगी। तो मेरे माइंड में क्या आया कि हम लोग इंडिया में भी अगर कुल्लू मनाली जाते हैं तो एक वो टैबलेट लेते हैं, तो मेरे माइंड में वही था। बट ये नहीं पता था कि वो टैबलेट लेने के बाद ही मेरी कहानी एक मिस्ट्री बन जाएगी या कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा। अच्छा, माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये कन्फ्यूजन है कि जब आपसे वो मिला वहाँ आकर, आपको ज़ाहिर है बॉर्डर पर लेने आया, अच्छे से मिला ही होगा। कोई अगर वो कुछ गलत तरह से मिलता तो शायद आप वहाँ से आगे ना जाती। तो उसको क्यों ये ज़रूरत महसूस हुई कि वो आपको फ़ौरन ही नींद की या नशे की गोली दे दे? उसने वेट क्यों नहीं किया कि आप बुनेर पहुँच जाएं और वहाँ जाके ये सब कुछ हो? सी, आई थिंक इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इट्स हिज प्लानिंग बोल सकते हो, वट कुछ भी आप बोल सकते हो, क्योंकि बुनेर एक ऐसी जगह है। मैंने आपको मतलब मैंने कल भी जब सुषमा मैम के साथ मेरा इंटरव्यू हो रहा था, मैंने तब भी बोला था कि आप गूगल पे अगर सर्च करेंगे 2008 और 2009 में, वो पूरा तालिबाना एरिया था, तालिबान का कब्ज़ा था और मिलिट्री के भी काफ़ी ऑपरेशंस वहाँ पर हो चुके हैं, जो कि मैंने अब आकर सर्च करे हैं गूगल पे कि क्या क्या है बुनेर, कैसा है। तो वहाँ पर टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको बोलूँ तो बुनेर में पाकिस्तान से भी कोई बुनेर नहीं जाना चाहता। आप सर्च कर सकते हैं, आप किसी से अगर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। बुनेर से भी कोई पाकिस्तान से भी अगर किसी को आप जेंट्स को भी बोलोगे ना कि बुनेर जाना है, या किसी की आप ड्यूटी भी लगाओगे, तो वो जिसकी ड्यूटी लगाओगे वो भी बोलेगा कि नहीं, मुझे बुनेर नहीं जाना। इट्स ट्रुथ कि बुनेर एक खौफनाक है। अब हम इंडियन हैं, हम यहाँ पर बैठे हैं, हमें नहीं पता पाकिस्तान कैसा है। हमारे सामने ये है कि ठीक है पाकिस्तान ओके, और फिर सामने वाला अगर बोल रहा है कि मिनी स्विट्ज़रलैंड है, तो एक माइंड में आता है कि ओके देखा जाए। तो शायद वो जो स्लीपिंग पिल दी गई थी वो इस वजह से दी गई थी कि मैं वो एरिया ना देख सकूं, क्योंकि वहाँ पर सड़कें नहीं है।
रोड्स नहीं है, वो गांव से भी बदतर था मुनेर, वहाँ पर रोड्स नहीं है, वहाँ पर कोई व्हीकल नहीं है, बस ऑटो टैक्सी कुछ नहीं है। वहाँ पर अगर आप एक घर में हो तो आप अपने नेबर्स को भी नहीं देख सकते हो कि उसका घर कैसा है क्या है, कच्ची मिट्टी के घर हैं और बहुत खौफनाक है वो एरिया। वहाँ पर रहना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये आप मुझे बोल सकते हो कि मैं बहुत लकी थी कि मेरे साथ इंडियन गवर्नमेंट थी, सुषमा मैम थी और हाई कमीशन पूरा मेरे साथ था। जीपी सिंह सर हैं, वो उन्होंने इंस्टेंटली मुझ पर यकीन किया और मतलब बहुत लकी मैं अपने आप को मानती हूँ कि मैं इंडियन सिटीज़न हूँ और सुषमा मैम ने मुझे निकाला। अच्छा, अभी आपके इंडियन हाई कमीशन पहुंचने से पहले की जरा बात करें, जब आप का ये कहना है कि आपसे ज़बरदस्ती वहाँ शादी या निकाह कराया गया। ऑब्वियसली ज़बरदस्ती तो कोई निकाह नहीं होता, बहरहाल आपके साथ वहाँ ज़बरदस्ती हुई। आप ये कह रही थी कि आपको ये मालूम नहीं था कि ताहिर के बच्चे हैं। ये कोई आप लोगों का आपस में कुछ एक्सचेंज हुआ था फैमिली के बारे में? आपने एक दूसरे को अपनी इन्फॉर्मेशन बताई थी? कुछ कोई इस तरह का कोई प्लान था कि अगर कुछ बात बन जाती है तो शादी कर लेंगे? कुछ इस तरह की बात हुई थी पहले कभी? नहीं, देखिए अगर पसंद आता है तो एक दूसरे को, मतलब वैसे एक्सप्लोरेटरी के आके देख लेते हैं? नहीं, ऐसा शादी का तो ऐसा कुछ था नहीं कि हम लोग इतनी जल्दी कुछ ऐसा कर लेंगे। अभी जो बेसिक ये था कि ठीक है पाकिस्तान जाकर देखते हैं एक बारी क्या है, पाकिस्तान का बस इतना ही था। बाकी उसकी जो भी डिटेल्स हैं वो मुझे इतना नहीं पता थी कि क्या है। मेन मेरा फोकस ये था कि ठीक है सिंगापुर देख लिया, मलेशिया देख लिया, इंडिया में भी ऑलमोस्ट काफ़ी जगह देख ली, तो अगर पाकिस्तान को इतना खूबसूरत बताया जा रहा है तो देखने में क्या जा रहा है, बस अच्छा, इतना ही वो था। जो व्हाट्सएप पे कुछ मैसेजेस सर्कुलेट कर रहे थे जो पाकिस्तान में टेलीविजन चैनल्स पर मैंने देखे थे, जिसमें ये जिक्र आ रहा था कि ताहिर के 4 बच्चे थे और उन्होंने ये व्हाट्सएप पर आपको ये इन्फॉर्मेशन दी थी। आपने कहा कि मेरे भाई को मत बताना अगर उनका फ़ोन आता है तो, या इस तरह, या अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में ये कह देना कि मैं ग्रेजुएट हूँ। तो ये सब बातें क्यों हो रही थी अगर आप सिर्फ घूमने गई थी? हाँ, ये सब बातें मैं एक तो ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा क्योंकि इस चीज़ को मैं भी क्लियर करना चाहती थी। पहली बात तो ये कि जब कोई झूठ सामने आता है ना तो उसके सबूत बहुत सारे होते हैं। झूठ के सबूत आपको बहुत मिल जाएंगे और सच का कोई सबूत नहीं होता। अगर मैं ऑनरेबल हूँ तो मेरे पास कोई सबूत नहीं होगा कि मैं सच बोल रही हूँ, और अगर मैं झूठी हूँ तो मेरे पास बहुत सारे सबूत होंगे। मैं झूठे गवाह, झूठी चीज़ें मैं आपके सामने फेस कर सकती हूँ। वो एक पॉइंट ऐसा था कि जो मैंने उसको बोला था कि आपके जो 4 बेबीज़ हैं, उसने मुझे ये बोला था व्हेन आई वाज इन मलेशिया कि मेरे बड़े भाई एक्सपायर हो गए हैं, तो जो वो बच्चे हैं वो मेरे बड़े भाई के हैं और जो वाइफ है वो मेरे बड़े भाई की है। बिकॉज़ वो एक्सपायर हो गए तो मैं उनका सब देखभाल कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो दे आर लाइक माई चाइल्ड। अब हम लोगों का भी कुछ अगर ऐसा फैमिली में हो जाएगा तो हम भी ये बोलते हैं कि मेरे बेबी हैं। हम ये नहीं शो करेंगे कि नहीं इसके पापा एक्सपायर हो गए या इसकी मम्मी एक्सपायर हो गई। तो उसने ये चीज़ बोली थी, उस पॉइंट ऑफ व्यू पर मैंने ये बात बोली थी कि ठीक है व्हाटएवर जो भी है आपका उसको आप मेंशन नहीं करना कि क्या है। ग्रेजुएट नहीं है वो ऑब्वियस है कि मुझे पता था कि वो ग्रेजुएट नहीं है, बट यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, आप उसकी मलेशिया की फ़ोटो उठाइए और उसकी जो पाकिस्तान की थी, आपको दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। ये आप खुद भी नोट कर सकते हैं, इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि मैंने अभी बोला कि झूठ के तो मुझे जो कंफ्यूजन है ना, एंड आई एम रियली सॉरी कि आई हैव टू प्रेस यू ऑन दिस, कि मुझे कंफ्यूजन सिर्फ ये है कि अगर आप सिर्फ घूमने गई थी तो ये सारी बातचीत हो ही क्यों रही थी? नहीं, ये बातचीत तो इसलिए हो रही थी ना कि नॉर्मल सा एक ये चल रहा था कि ठीक है फ्यूचर में हम क्या करेंगे। आप वही पॉइंट बार बार रेस कर रहे हो और मैं वही जवाब दे रही हूँ जी। कि अभी प्रेजेंटली मैं सिर्फ घूमने के लिए गई थी, दैट्स इट। वो फ्यूचर का था, वो फ्यूचर देखना था कि क्या होगा। किसी से बात नहीं हुई ताहिर कि आप सोच सकते हो जिसने इतने एलिगेंस मुझ पर लगाए हैं और इतना कुछ किया है, तो अगर उसके पास ऐसा कुछ था तो उसने डायरेक्ट मेरे भाई को कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया। और अगर वो ये बोल रहा है कि मेरे पाकिस्तान में भी कोई रिलेटिव्स थे तो उसने उसको कांटेक्ट क्यों नहीं किया। जब वो इतनी सारी चीज़ें अपने पास से लेकर आ रहा है तो वो ये चीज़ भी ला सकता था ना। तो वही मैंने बोला कि झूठ के सबूत बहुत मिल जाएंगे आपको, आप ढूंढिए, आप बना भी सकते हो झूठ के सबूत, सच का कोई सबूत नहीं होता। अच्छा, एक बात जो बहुत सारे लोग यहाँ कह रहे हैं, एंड दिस आई मस्ट पुट टू यू, वो ये कह रहे हैं कि आप गईं पाकिस्तान, अपनी मर्जी से गईं,
अब वो जो भी हालात थे, चाहे वो नींद की गोली थी, बुनेर आप पहुंच गई, वहाँ आपकी शादी हो जाती है, वो जिन हालात में हुई, अचानक आपको लगा अरे मैं कहाँ आ गई, ये तो एक नया कल्चर है, अलग सी जगह है, वो स्विट्ज़रलैंड भी नहीं है, शायद स्विट्ज़रलैंड का बी प्लान भी नहीं है वो, तो आपको ऐसा लगा मैं मुझसे शायद गलती हो गई, एंड देन फिर आपने सोचा कि अब मुझे वापस जाने के लिए एक रास्ता चाहिए, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि मुझसे गलती हो गई। ये था कि जो टॉर्चर किया जा रहा था वहाँ पर, देखिए बुनेर में एक मैं रह कर आई हूँ, आप वहाँ पर नहीं रह कर आए, तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ में डीपली ना जाकर ना आप इस चीज़ को सोचेंगे ना कि बुनेर की जगह से अगर मैं, तो कोई और लड़की भी वहाँ से बचकर आ जाए किसी तरीके से, क्योंकि बुनेर में ना मैं ही नहीं, बहुत सारी लड़कियाँ फंसी हुई हैं। कोई फिलीपींस होगी, कोई इंडियन है हमारी, कोई बांग्लादेश की है, कोई कहीं की है, ये मैं जानती हूँ क्योंकि मैं रह कर आई। तो मेरा मैसेज आज की डेट में ये है कि किसी तरीके से उन लड़कियों को भी निकाला जाए, यू नो, कि एक हमारे देश की जो लड़कियां हैं उनको ये मैसेज पहुंचाया जाए कि इन सब चीज़। उन्होंने इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसमें काफ़ी सारी तफसीलात आपने बताई कि किस तरह से सुषमा स्वराज ने आपकी हेल्प की, किस तरह से हाई कमीशन में आपको रखा गया, और आप उससे काफ़ी इम्प्रेस्ड भी थी और काफ़ी इमोशनल भी हुई कल। तो कैसा लगा जब आप वहाँ पहुँची, और आपने उनसे क्या कहा जब आप हाई कमीशन पहुँची? हाई कमीशन इज़ अ मेन पार्ट इन माय लाइफ, बिकॉज जब मैं वहाँ हाई कमीशन में बड़ी एक मौत का कुआं बोल सकते हो कि मैं वहाँ से निकल कर जैसे कैसे मैं पहुँच गई हाई कमीशन। हाई कमीशन में पहुँचने के बाद मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं जाऊँगी और इंस्टेंटली मेरी हेल्प की जाएगी और मुझे पूरी सेफ्टी दी जाएगी। मैं हाई कमीशन के अंदर गई, जैसे कि नॉर्मली सब जाते हैं, विंडो पर जाकर पासपोर्ट देना है ना, अपनी स्टोरी बताना। तो उस टाइम पर शायद मेरा लक बहुत अच्छा चल रहा था, ऊपर वाला मेरे साथ था, थैंक्स टू गॉड, कि मैं विंडो पर गई। मैंने उनको बोला, जो सर वहाँ पर बैठे थे, सॉरी मुझे उनका नाम नहीं पता, मैंने उनको बोला कि सर मैं इंडियन हूँ, मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने जस्ट मेरा फेस रीड करा, दैट्स ऑल। उन्होंने कोई मुझसे उस टाइम पर विंडो पर डिटेल नहीं पूछी, उन्होंने सिर्फ मेरा फेस रीड करा और उन्होंने बोला कि ठीक है आप इधर से आकर बात करो। फिर मैं दूसरी साइड से जाकर मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ प्रॉब्लम है, तो उनको थोड़ा सा हुआ कि ठीक है इसको अंदर लेना चाहिए। फिर मैं अंदर गई हाई कमीशन के अंदर, फिर मेरे पास डॉक्टर पीयूष हैं, वो आए, उपाध्याय सर आए, एंड आफ्टर दैट सारी स्टोरी सुनने के बाद, बिकॉज वो लोग डिसीज़न नहीं ले सकते थे, देन उन्होंने डिप्टी हाई कमिश्नर मिस्टर JP सिंह को बुलाया कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो उन्होंने फिर सारी बातें मुझसे पूछी, तब मैंने उनको सारी बातें बताई कि सर मैं ऐसे ऐसे बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई हूँ, किसी तरीके से मेरी हेल्प करो, मैं इंडियन हूँ, अगर आपको मुझे यहाँ से बाहर भेजना है तो मुझे एक जहर की पुड़िया ला देना, क्योंकि वो ज़िंदगी वहाँ पर जाकर जीने से अच्छा है कि मैं किसी तालिबान के हाथ लग जाऊँ या मुझे किसी रिस्की ऑपरेशन में वो यूज़ कर लें। सो इट्स बेटर कि मैं अपनी लाइफ यहीं पर ही ख़त्म कर दूँ। आप मुझे जहर दे दो, उसके बाद मुझे एम्बेसी से बाहर निकालना, अदरवाइज़ मुझे बाहर नहीं जाना। जब उन्होंने मेरा ये पॉइंट सुना तो उनको लगा कि नहीं ठीक है, जेन्युइन केस है, और उन्होंने फिर उसके ऊपर अपना काम स्टार्ट किया। अच्छा, कल सुषमा स्वराज आपके बराबर में बैठी हुई थी, तो आपने यही तकरीबन अल्फाज इस्तेमाल किए, मौत का कुआं, लेकिन उसके बाद सुषमा स्वराज ने कहा कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने और उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने काफ़ी हेल्प की आपको वापस लाने में। तो आप, अब 24 घंटे गुजर गए, कल आप काफ़ी इमोशनल थी, आपने अपनी राय कुछ रिवाइज की है, कुछ उसमें कुछ चेंज किया है, या वही है, सेम है जो कल थी? सेम, मेरी पर्सनल तो वही है, सेम, क्योंकि देखो मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स है या वो जो भी है, मुझे उस चीज़ का नहीं पता था, क्योंकि मैं तो एम्बेसी के अंदर थी, बाहर क्या हो रहा है मुझे नहीं बताया जा रहा था। मुझे अंदर रखा गया बहुत अच्छे से, एक फैमिली माहौल दिया गया, बहुत अच्छे से रखा, भाई बहन बेटी की तरह मुझे ट्रीट किया गया। तो मेरी राय मैं अभी भी यही बोलूँगी कि स्पेशली मेरे देश की जो लड़कियां हैं, मैं उनको यही मैसेज दूंगी कि प्लीज़ पाकिस्तान जाने से पहले एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार सोचें। अगर नॉर्मली मैरिज भी करने का कोई किसी का इरादा है तो प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि
अरेंज मैरिजेस भी ना करें, क्योंकि मैं हाई कमीशन में रही हूँ, एक दो केसेस मैंने भी पढ़े न्यूज़पेपर। लेकिन ये थोड़ा जनरलाइजेशन नहीं है? अगर एक हजारों लड़कियों की शादियां होती हैं, उनमें से अगर एक का मसले में कुछ हो जाता है, कुछ उलझ जाता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाकी कोई भी खुश नहीं होगा। नहीं सर, ये 100% है, बिकॉज मैं पाकिस्तान में रही हूँ, तो मैं 100% श्योर। एक हफ्ता रही है। हाँ, मैं एक हफ्ता रही हूँ, मगर मेरा वो एक हफ्ते का एक्सपीरियंस ना शायद पूरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस होगा। अगर आप लोग जाओगे तो आप नॉर्मल घर में रहोगे, आप हाई कमीशन के अंदर नहीं रह सकते। और फिर दूसरी बात ये, अभी आपने कुलभूषण का देखा है, ठीक है, उसमें एग्जैक्टली क्या है और दिखा क्या रहा चलिए, है। कुलभूषण के थोड़ा सेपरेट सर्कमस्टांसेस हैं, उसको तो इस बात से अलग ही रखते हैं। आपकी सिर्फ कहानी तक बात करते हैं। तो आप ये कह रही हैं कि वहाँ नहीं जाना चाहिए? हाँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी आपको डिटेल में नहीं बता सकती हूँ और आप भी नहीं पूछ सकते हो। ठीक है। जो गुजरी है वो मुझ पे गुजरी है, मैं जानती हूँ कि क्या हुआ है। तो मेरा यही होगा, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि पाकिस्तान स्पेशली लड़कियाँ ना जाएं। अच्छा, चलें, बस बहुत शुक्रिया, आपने बीबीसी से बात की। मुझे फाइनली ये बताएं कि अब आपकी जो शादी हुई थी उसका क्या स्टेटस है? ताहिर से शादी खत्म हो गई है? क्या उसका कोई लीगल स्टेटस है अभी? फर्स्ट ऑफ ऑल वो शादी नहीं थी, मैं नहीं मानती, और यहाँ की गवर्नमेंट भी और कोई भी नहीं मानेगा कि आप किस तरीके से वो शादी बोल रहे हो, मुझे नहीं पता, और किस तरीके से आप उसको मेरा हस्बैंड बता रहे हो, मैं नहीं जानती। बट वो शादी नहीं थी, तो उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अच्छा, चलिए, ठीक है उज़्मा, थैंक यू वेरी मच कि आपने बीबीसी की उर्दू सर्विस से बात की। अपने सुनने वालों को बता दें कि उज़्मा अहमद कल ही पाकिस्तान से लौटी हैं। वहाँ जो इनका सफ़र था, जिन मुश्किलात से गुजरी, उसके बारे में इनकी राय आपने सुनी। अपने कमेंट्स अगर आप देना चाहें तो आपको मालूम ही है, ये कमेंट्स का जो बॉक्स है नीचे है। इस फेसबुक लाइव को आप लाइक करें, डिसलाइक करें, शेयर करें, इस पर अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।